हेलो गाइस, फिजिक्स के स्टडी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो गाइस, मैं इंजीनियर आरी खान फिर आपके एकेडमी ऑफ फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है लॉकडाउन बढ़िया जा रहा होगा। अभी लंबी छुट्टी की तैयारी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और हमारा सीरीज़ चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैट्स का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये 19वां लेक्चर है और किसी भी मेरे जैसे इस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए अनिवार्य है कि पिछले सारे वीडियोस को आप अच्छे से कवर करें। लेक्चर 1 से पार्ट 1 से इलेक्ट्रोस्टैट के चार्ज के डेफिनेशन से और जो 18th ऑफ वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसको पहले देखें, तब 19th को आप देखें। और मैं बार बार हर वीडियोज़ में अपने कहता हूँ कि आप जब वीडियोज़ को देख लें तो देखें कि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कहाँ पर हैं। वैसे तो मैं एस सी वर्मा और एनसीईआरटी को डिलीवर करने जा रहा हूँ आपके पास अलग से उसकी वीडियो बना के। लास्ट लेक्चर हम लोग देख रहे थे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डायपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, कैलकुलेट किया था हमने। और हमने ये भी देखा था कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप डायपोल को रखते हैं तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ये संभव नहीं है, इसलिए कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे हम जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करता है। दूसरे शब्दों में उसी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझिए, उसी चीज़ों को आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मान लो, सपोज करो कि एक पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, बहुत ज़्यादा। मान लो कि एक कैपिटल क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइन कभी डॉटेड नहीं होता, कभी ब्रेक नहीं करता। प्रॉपर्टी पर देखेंगे, यहां पर आपको हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने परफ्यूम लगाया है तो नज़दीक में आपके परफ्यूम की स्मेल ज़्यादा होगी, जैसे से आप दूर जाएंगे स्मेल का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो उसी तरीके से इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम, यहाँ पर उससे कम। हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, कम होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि आप दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपका नॉन यूनिफॉर्म है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक डायपोल को लेते हैं। ये मान लो आप इस नेगेटिव चार्ज को इधर कर सकते हैं, आप इस पॉजिटिव चार्ज को इधर कर सकते हैं। बस डायपोल मोमेंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल का बस वैल्यू चेंज होगा और कुछ भी नहीं है ना। आगे हम दिखाएंगे जब रोटेट करके इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। फर्दर हम इस बात को देखना चाह रहे हैं कि ये मैंने एक डायपोल ले लिया है, जरा गौर से देखना। और ये इसका मीड पॉइंट है, ये इसका मीड पॉइंट है। और मैंने कहा था कि दोनों चार्ज के बीच की दूरी LL थी, तो यहाँ भी LL है। और ये वैल्यू तो ये भी आपका Q है और ये भी आपका क्या है, Q है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये आपका डायपोल है। कहाँ रखा आपने? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और हम देखना चाहते हैं कि इस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायपोल पर नेट फोर्स कितना होता है, हम उसी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये रहा, हम मान लेते हैं कि इसके सेंटर से इस चार्ज की दूरी क्या है, R है ना। अब देखो कितना बढ़िया चीज है, ये प्लस तो प्लस को धक्का मारेगा, हाँ या ना। तो ये जो भैया ये प्लस क्यू है, इस डायपोल के इस प्लस क्यू को धक्का मारेगा तो फोर्स F1 इस दिशा में लगेगा। और एक बड़ी अच्छी बात है, मैंने पिछले वीडियो में बताई थी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही फोर्स लगेगा। जवाब भी यही है। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आप पॉजिटिव चार्ज को रखें, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्यों लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्लस प्लस को क्या करता है, रिपल्शन मारता है। और तुरंत आपको समझ में आना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन ये जो प्लस क्यू है इस माइनस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो फोर्स हो गया आपका F2
है ना। अब बताओ ज्यादा फोर्स कौन होगा, F1 या F2? तो निश्चित रूप से इसके नजदीक ये प्लस Q चार्ज है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा F1, ये गारंटेड ज्यादा होगा किससे, F2 से। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आपको F1 में से क्या घटा देना है, F2 घटा देना है बस। एक बार कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या इस वीडियो को नोट करना, बिल्कुल नहीं, मैं इस थ्योरी की, इस लेक्चर की PDF फॉर्मेट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने जा रहा हूं। शांति से रहेंगे, बस आप बड़े से इस लेक्चर को सीखे। नोट्स को मैं PDF के फॉर्मेट में आपको देने जा रहा हूं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, बट शानदार चीज बता रहा हूं, खूब बढ़िया से देखिएगा। अब एक बात बताओ आप, यहां से यहां की दूरी क्या होगी, ये पूरा R है, अब ये L हट गया तो ये R माइनस L हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये R प्लस क्या हो गया आपका, L हो गया। जरा गौर से देखना, है ना, क्योंकि यहां से यहां तक तो R था ही, और ये आपका क्या है, L, तो R प्लस क्या हो गया, L हो गया। अब अगर मैं कहूं नेट फोर्स ऑन डाइपोल, डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स किसकी वजह से, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। मैंने लिखा है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो F नेट, बड़ा कौन है, F1 है, छोटा कौन है, F2 है। जरा गौर से देखिएगा, अब F1 यानी नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इस दिशा में होगा, ये बात तो समझ में आ रही है कि बड़ा का उस डायरेक्शन में है, छोटा इधर है, तो नेट तो उधर ही होगा, है ना। मान लो 100 इधर, 40 इधर, तो नेट 60 इधर ही हुआ, तो F1 माइनस F2। अब देखो इनके बीच कुलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो यहां पे F1 अगर निकालना है तो इन दोनों के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई R माइनस L का स्क्वायर होल स्क्वायर, और माइनस F2, इन दोनों के बीच का फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों के बीच, तो यहां पर QQ बाई, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारी, R प्लस L, तो यहां पर क्या हो गया, R प्लस L का होल स्क्वायर। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक बात क्लियर बता देना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा है कि डाइपोल का जो सेपरेशन होता है बहुत छोटा होता है। अब 2L तो छोटा था, L और छोटा हो गया, बहुत छोटा। और आपको एक बात मालूम है, बहुत छोटा का स्क्वायर और ज्यादा छोटा होता है। सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ 0.2, ये तो स्मॉल वैल्यू है, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो तो 0.04 हो जाता है। मतलब भैया ये तो इतना छोटा हो गया, अब कहीं पे 100 है और कहीं पे 0.04 है, तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि R बहुत बड़ा है और L बहुत क्या आपका छोटा है। तो क्या करना है ये देखो, पहले तो हम इस टर्म को कॉमन ले लेते हैं, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ, इस टर्म को हमने कॉमन ले लिया है, दोनों में है, यहां पे हो गया 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, सॉरी इसको आप ऐसे लें, और यहां पर हो गया 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। देखिए हमने कुछ टर्म को कॉमन लिया है, किस किस को, QQ कॉमन लिया है, और बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया है। अब ये दो चीजें कॉमन है, अब यहां पर इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आइए देखते हैं इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। F नेट बराबर QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चलो एलसीएम लेते हैं इसका, तो यहां पर आपका हो गया R माइनस L का स्क्वायर, यहां पर हो गया R प्लस L स्क्वायर। अब ये R माइनस L स्क्वायर से ये वाला टर्म कट गया, तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस, अब ये R प्लस L वाले से ये वाला टर्म खत्म हो गया, तो यहां पर क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। बात समझ में आई, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, QQ बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हो, इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हो। देखना सारे टर्म कट जाएंगे, यहां पर सिर्फ बचेगा ऊपर में 4RL। जब आप इसको सॉल्व करोगे सिर्फ क्या बचेगा, 4RL बाई, आप एक चीज तो मैथमेटिक्स में जानते हैं, A प्लस बी इंटू A माइनस बी क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं इसको R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। लिखा जा सकता है,
कोई दिक्कत है? अब अगर इसको आपने लिख लिया, मैंने जस्ट कहा है कि एल बहुत स्मॉल है ना, और अगर स्मॉल है इसका स्क्वायर तो और भी स्मॉल होगा, है ना। तो देखते हैं, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि सिंस आर बहुत 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 बड़ा है किससे? एल से, सो टर्म एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो फिर हमारा लास्टली क्वेश्चंस क्या बच रहा है? वैल्यू क्या बच रहा है? क्यू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4 आर एल बाई आर टू दी पावर 4, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो। अब देखो, एक आर से एक आर क्या हो गया हमारा? कट गया। एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक 2 ले लो, बाहर ले आओ। यहां पर एक 2 ले लिए, इस कैपिटल क्यू को रहने दो। यहां पर क्या हो गया? 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आर क्यू बचा हुआ है। अब यहां पे एक छोटा क्यू है और आपने एक ही 2 लिया था यहां पे, तो एक 2 बच गया है, और यहां पर आपका क्या मौजूद है? एल। देखो मैं कहां लेके जा रहा हूं इस इक्वेशन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब क्या है यहां पर? 2q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू, और आप जानते हैं q क्रॉस 2l ये किसका फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो अभी रुकिए, अभी इसको और ज्यादा हम लोगों को शॉर्ट करना है। नेट फोर्स डाइपोल पे आ रहा है इतना, बट हम इस मान को क्या करने जा रहे हैं? एक दूसरे फॉर्मेट में मिलाने जा रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत। पहले आप इन सारी चीजों को आप एक बार देख लो। तो ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने डाइपोल रखा, ये प्लस पर फोर्स लगाया F1, इसने माइनस को अपनी तरफ खींचा F2, नेट फोर्स हम लोग कैलकुलेट करके यहां तक लाए। अब क्या करते, चूंकि ये सेक्शन को आप देख चुके हैं, तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूं? मिटा देता हूं। देखना, मिटा रहा हूं। अब जरा गौर से देखना, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। नेट फोर्स निकाल रहे हैं किस पर? डाइपोल पर। कहां? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखो, हम लोग जानते हैं एज वी नो डैट, अब जब मेरे वीडियोस को देखना आप, पिछले कई सारे वीडियोस को, तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ाया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू और बाय आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था, जिस पर हम लोगों ने काफी कुछ चर्चा किया था। अब एक बात बताओ, अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो आर के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा? बाद में इसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे। तो यहां पर Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशिएशन किसका होगा? 1/r स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में? आर के। फिर मैं कहता हूं कि एक अच्छा फिजिक्स वही सीख सकता जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छा हो। यानी बहुत, मतलब बायो के अगर आप स्टूडेंट, तो ये नहीं कि पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है, बेसिक्स आपको आने चाहिए। मैंने आपको ये जानना होगा कि 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। हर बुक्स में बेसिक्स दिए हुए, आप उसको देख सकते हो आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2/r³, है ना। -2, यहां पर क्यूब को ले लो, बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा? r³, है ना। ये 1/r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 बटा क्या? r³। ये हमारा क्या हो गया? dE और बटा में dr। अगर आप इसको मोड में लोगे d/dr, तो यहां पर होगा 2q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r³। आपने मैग्नीट्यूड लेकर के क्या कर दिया कि जो उसका जो निगेटिव टर्म है उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। बोलोगे सर उससे क्या फायदा होगा? तो आगे एनालिसिस करेंगे हम लोग, देखेंगे हम लोग कि कहां कहां पे क्या क्या यूजेस होते। तो यानी चूंकि यही फॉर्मेट में ये फॉर्मूला है, देखिए आप 2q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r³। मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं इस पहाड़ को मैं हटा देना चाहता हूं। कितना? 2q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ की जगह आप क्या लिख सकते हैं? d बटा dr। तो 2q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³ की जगह हम यहां पर क्या पुट कर रहे हैं? dE बाई dr, और साथ में आपका क्या हो गया? PE। तो ये क्या निकल गया हमारा? नेट फोर्स। याद रखिएगा, मैं फिर यहां भी लिख दे रहा हूं आपको, F नेट कितने हो गए आपके? dE बाई dr, और यहां पर आपका क्या हो गया? PE। बहुत जबरदस्त।
अगर इन जनरल देखिएगा, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस थीटा आएगा, मतलब एंगल जो होगा वो इसके और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा, तो उसको फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ज़्यादा शानदार है, मतलब देखिएगा वर्मा में, यूरोडप में इस पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, आईआईटी ने कई बार इस पर प्रॉब्लम्स पूछे हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट है। देखिएगा डाइपोल को जेड एक्सिस के अलॉन्ग सेट किया है, वहाँ पर टॉर्क वगैरह सारी चीज़ों पर बात किया है उसने, मैं बताऊँगा एनसीईआरटी को, न्यूमेरिकल को। तो एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि पिछला वीडियो में देखा था मैंने कि अगर आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप डाइपोल को रखते हैं तो नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन जैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, बल्कि नेट फोर्स का मान क्या होगा, ये मोड ऑफ डी बटा डी आर पी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डी बाई डी आर और इंटू क्या हो गया आपका पी। तो जब डाइपोल को आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू यही होता है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कैसा लगता है लेक्चर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जब आप कमेंट करते हैं अच्छे सारे तो बहुत हिम्मत बढ़ती है हम लोगों की, पूरी टीम हमारी काम कर रही है। मैं अपनी पूरी टीम को यूट्यूब चैनल के एकेडमी ऑफ फिजिक्स के धन्यवाद देता हूं, चाहे वो वीडियो मेकर्स हों या रिकॉर्ड जो कर रहे हैं अभी सारे टीम मेंबर्स इस लॉकडाउन में, तो सबका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर ग्रुप में शेयर करें। वादा है एक एक बच्चे तक फिजिक्स पहुंचाऊंगा। आज के लिए आरी खान को विदा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। एक बार इसको अच्छे से देख जाइए।